अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ताहिरा शाहिद। आई एम एन एग्जीक्यूटिव कोच। पेरेंट्स को एक शिकायत हमेशा मैंने बच्चों से होती देखी है, और वो शिकायत ये है कि बच्चों के ग्रेड्स अच्छे नहीं आते, बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता। हमारा बच्चा ज़हीन तो बहुत है लेकिन पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं है उसका। इसके लिए आपको करना क्या है? बीइंग अ पेरेंट आपकी उससे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है जितनी बच्चे की जिम्मेदारी बनती है। ये आपका काम है कि आपने शुरू से बच्चे की एक रूटीन सेट करनी है। बच्चे का उठने का, सोने का एक टाइम होना चाहिए, एक टाइम फ्रेम के अंदर। रोबोट मत बनाएं, बट एक टाइम फ्रेम हो कि इस टाइम फ्रेम के अंदर बच्चा सो जाएगा। लाइक 8 से 9 बजे के दरमियान सो जाएगा, सुबह 5 से 6 बजे या 7 से 8 बजे के दरमियान उठ जाएगा। आप बच्चे को एक रूटीन दें। अच्छा, उठने के बाद उसने क्या करना है, अगेन उसकी एक रूटीन होनी चाहिए। उसने वॉशरूम जाना है, शावर लेना है, टूथब्रश करना है, उसने ब्रेकफास्ट करना है, उसने नमाज़ पढ़नी है, उसने बादाम खाने हैं। जो भी आपने एक रूटीन बनानी है, देयर शुड बी अ प्रॉपर रूटीन फॉर दीज थिंग्स। उसके बाद क्या करना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए एक टाइम ड्यूरेशन डेली रखें कि इतना टाइम बच्चे ने डेली पढ़ना ही पढ़ना है। उस तरह वाला टाइम टेबल मत बनवाइएगा बच्चे का जिस तरह हम बचपन में बनाया करते थे कि हमारा एक बहुत ही इंथुजियास्टिक किस्म का टाइम टेबल होता था कि हमने सुबह 5 बजे उठना है, फजर की नमाज़ अदा करनी है, उसके बाद हमने कुरान की तिलावत करनी है, हमने मॉर्निंग वॉक पे जाना है, हमने ब्रेकफास्ट करना है, फिर हमने इतने से इतने बजे मैथ्स पढ़ना है, इतने से इतने बजे साइंस पढ़नी है, इतने से इतने बजे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। होता ये था कि वो ऐसा एक टाइम टेबल बना के हम दीवार या दरवाजे के ऊपर चिपका देते थे। हमारे दौर के सारे बच्चों ने ये किया हुआ है। उस पे अमल 1 दिन, 1.5 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन हुआ करता था, उसके बाद ख़त्म हो जाता था, क्योंकि वो प्लान ही इतना इंथुजियास्टिक था कि उस पे अमल करना बहुत मुश्किल था। आप इनका सिर्फ ड्यूरेशन सेट करें, टारगेट सेट करें, दैट्स ऑल। आपको सिर्फ ये तय करें कि ये 3 से 4 चीज़ें दिन में लाजमी करनी है और इन चीज़ों के करने का ये ड्यूरेशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टडीज़ 1.5 से 2 घंटे या 1 घंटा, जितना भी आप ड्यूरेशन रखना चाहें। स्कूल के अलावा बच्चों ने पढ़ाई करनी है। अब उस पढ़ाई का टाइम क्या होगा, वो कभी 3 से 5 कर रहे होंगे, कभी 6 से 8 कर रहे होंगे, कभी 11 से 1 कर रहे होंगे। संडे उनको ऑफ दे दीजिए ताकि उनके लिए वो एक रिलैक्स डे भी हो जाए, वो अपनी बाकी चीज़ें रिलैक्स कर सकें, जहाँ एक ऐसा दिन गुजार सकें जो रूटीन वाला नहीं है, जो स्केड्यूल्ड डे नहीं है, ऐसा दिन गुजार सकें। और आपके उनके जो बाकी दिन हैं उनमें स्केड्यूल करें। उन्होंने अगर रिलीजियस बुक पढ़नी है तो वो किस टाइम पढ़नी है, उसके लिए टाइम कोई भी हो, ये तय हो कि कितनी देर तक पढ़नी है। लाइक उनकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं स्टडीज़ से रिलेटेड, बाकी लाइफ को एक रूटीन में, एक स्केड्यूल में करें। स्टडीज़ वाला जो उनके आवर्स हैं उनका ड्यूरेशन सेट करें सिर्फ। कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं हमारे घर में, कभी कोई भी चेंज आ जाती है, कभी बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, कभी स्कूल का काम ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनके वो आवर्स सेट हों। बाकी कौन सा टाइम होना चाहिए वो टाइम कोई भी आप रीसेट कर सकते हैं, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, एवरी डे या किसी भी दिन। अच्छा, अब उसके अंदर जब उन्होंने पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, ये मत सोचें कि हर दिन बच्चा हर सब्जेक्ट पढ़ेगा, किसी चीज़ पे भी फोकस नहीं करेगा। आप टारगेट्स रखें उसमें भी। बच्चे ने बेशक एक दिन में 1 सब्जेक्ट पढ़ना है या 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लेकिन उसके अंदर क्या पढ़ना है, कौन सा वो चैप्टर करना है या कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा कितना एरिया करना है, जिसका कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली क्लियर हो। वो बच्चा उसको पढ़े भी, वो आपको सुनाए भी, वो उसको में जो मेमोराइज़ करने वाला पार्ट है मेमोराइज़ करे, जो कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और उसके बाद वो उसको राइट करके दे। जो डेफिनेशंस हैं उनको एज इट इज़ लिखे, जो बाकी चीज़ें हैं उनको अपने लफ्ज़ों में लिखे, और फिर आपको चेक करवाए। आप देखिए उसके एग्ज़ाम्स में किस टाइप के सवाल आएंगे, आप उसी तरह के सवाल बना के दें। बच्चे उनको उसी तरह से लिख के देखें। एवरी डे कंसिस्टेंटली इस चीज़ को करें। आप ख़ुद देखेंगे कि आपके बच्चे के ग्रेड में किस तरह से बेहतरी आती है। बीइंग अ पेरेंट, पढ़ाई के लिए अपने बच्चों के क्लोज़ हो जाएं। जितना आप क्लोज़ होंगे, जितना आप बेहतर तौर पे बच्चे को गाइड कर सकेंगे, दुनिया का कोई टीचर, कोई उस्ताद, कोई ट्रेनर और कोई भी कोच वो नहीं कर सकता। अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।